हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 27 अक्टूबर 2020। तो 27 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वह हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आलोक वर्मा। तो ये है आलोक वर्मा और इन्हीं को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम आपको बताते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक क्लास रूम स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। तो गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार की पहाड़ियों में इसको 130 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण कोरिया। अब ये जो दक्षिण कोरिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा दक्षिण कोरिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, इसकी करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और इसके प्रेसिडेंट है मून जेई इन। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में दुनिया का पहला रोल करने योग्य टीवी लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एलजी। तो ये जो दुनिया का पहला रोल करने योग्य टीवी है ये पूरा पेपर जैसा रोल कर सकते हैं और इसको साउथ कोरिया में लॉन्च किया गया है और इस टीवी की कीमत है 64 लाख रुपये। अब हम आपको बताते हैं एलजी के बारे में। एलजी की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है सियोल में और इसके सीईओ है कू वांग मो। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, सूडान और किस देश के बीच हाल ही में रिश्ते सुधारने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इजराइल। अब ये जो इजराइल है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा इजराइल। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, इसकी करेंसी है इजरायली शेकल और इसके प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। अब ये जो सूडान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सूडान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं सूडान के बारे में। सूडान की कैपिटल है खार्तूम, इसकी करेंसी है सूडानिस पाउंड और इसके प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला हमदोक। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना और विशेषकर समाज में सामान्य रूप से परिवार में बालिकाओं की स्थिति को बचाना है।
अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसके चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा और इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। तो अब हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और इसकी गवर्नर है अनुसुईया उइके। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, ADB ने हाल ही में किस राज्य की 450 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 177 मिलियन का ऋण दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। तो अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम आपको बताते हैं ADB के बारे में। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस के मंडालुयोंग में और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वॉल्टेरी बोटास। अब आपके लिए एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, कौन IPL में सबसे तेज शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।